हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा जो जीके विद आकांक्षा टीम है उसने टेस्ट 2 लिया है मुख्य परीक्षा का। और मुख्य परीक्षा का टेस्ट 1 का जो टॉपिक था वो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल था, तो उसका टेस्ट पेपर मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज हमारा ये टेस्ट 2 है, इसके पेपर बताती हूँ और मैं आंसर्स बताती हूँ कि किस प्रकार टेस्ट के आंसर्स दिए जाते हैं। और आज का जो टेस्ट के टॉप 10 थे वो भी आपको मैं बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये हमारे मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है, ये जो जिन्होंने हमारा मेंस का पूरा पैकेज लिया है उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप ये अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से भी आपको टेस्ट सीरीज़ में आप केवल टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ चलती है। टेस्ट के बाद आपका फीडबैक दिया जाता है, हमारी टीम के द्वारा आपको कॉपी चेक करके दी जाती है, साथ में आपको इसका आंसर शीट भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन 3 नंबर में कौन कौन से लिए थे। सिलप्पादिकर्म क्या है? कौन सी घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को बदल दिया? महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थान। चतुर्थ बौद्ध संगीति, बुद्ध के शिष्य, अनेकांतवाद, चारवाक, उदयन, द्वितीय नगरीकरण, अवंती, चंड प्रगोद, मत्स्य, क्यावल्य, निगाली सागर, गोमतेश्वर। फिर हमने ये 6 नंबर के पेपर के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से पेपर आता है, तो 6 नंबर के ये क्वेश्चन है जो 6 नंबर में आपको करने थे। 6 नंबर का आंसर केवल आपको एक पेज में लिखना है, एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है 6 नंबर का प्रश्न। क्योंकि अगर आपको आ भी रहा है और आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप 15 नंबर में आपका जो छूट जाएगा। और 15 नंबर जो है पेपर में ज़्यादा नंबर दिलाने में मदद करते हैं। तो आपको मेनली क्या है, 3 नंबर वाले और 15 नंबर वालों में ध्यान देना है। इसके बाद ये क्या है, पूरे ये 10 क्वेश्चन जो थे ये 6-6 नंबर के थे। इनकी आंसर शीट किस प्रकार से प्रोवाइड कराई गई, ये फिर इस प्रकार से ये 3-15 नंबर के आंसर थे। आप देख सकते हैं जैन धर्म की तुलना, उन्होंने क्या संस्कृति को देन रही और क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेल गया। फिर इस प्रकार से इसकी जिस प्रकार से पेपर में हमको लिखना है उसी प्रकार से पेपर कॉपी इसका पेज आपको दिया जाता है। तो इसकी आप कॉपी निकलवा के 100 पेज की इसकी बाइंडिंग करा लीजिएगा। इस प्रकार से फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से ये कराए जाते हैं। इस प्रकार की आंसर शीट आपको दी जाती है। 3 नंबर कोशिश क्या कीजिए कि आपको 3 पॉइंट में ही लिखना है। इस प्रकार से ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और ये महात्मा बुद्ध के पूरे सिद्धांत हैं, ये पंच महाव्रत। इस प्रकार से ये 6 नंबर के आंसर शीट जो दी गई है ये पूरी है, आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपके कवर कराए जाते हैं। 1.5 घंटे का ये टेस्ट होता है। 15 नंबर कोशिश किया कीजिए कि 15 नंबर और 3 नंबर वालों पर ज़्यादा फोकस करें कंपैरिजन टू 6 नंबर वालों पे, क्योंकि 6 नंबर में आप कितना भी अच्छा लिख देंगे 5 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, और थोड़ा बुरा भी लिख देंगे तो 2 या 3 मिलेगा। तो और 15 नंबर में बहुत अच्छा लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार ये महावीर स्वामी जी के ऊपर टिप्पणी है। इसके बाद ये स्यादवाद है, इसका आंसर लिखा है। फिर ये 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है जो 15 नंबर का है, वो लगभग आपको 2.5 से 3 पेज में लिखना है। इसमें आपको ज़्यादा लिखना है, इसमें आपको लगभग सभी कुछ कवर करना है जो आपसे पूछा है। ये जैन और बौद्ध धर्म की सुतुलना है, जैसे ये समानता है। जितना फ्लो चार्ट डायग्राम का पॉइंट में यूज़ करेंगे मार्क्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार से आपने ये कंप्लीट किया। इस प्रकार से बौद्ध धर्म क्यों पूरे समय में इतने जल्दी फैल गया पूरे विश्व में, क्या कारण था इतने लोकप्रिय हुआ, तो वो आप उसको इस प्रकार से फ्लो चार्ट में इसको लिख सकते हैं। जितना आप अच्छे से लिखेंगे, जितना आप सुंदर तरीके से लिखेंगे, आपको मार्क्स जो है उतना अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा मुख्य परीक्षा का टेस्ट रहा था। और अब मैं आपको कुछ टेस्ट कॉपी भी बताती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा किया था। और ये फ्रेंड्स मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स की इस प्रकार से आपको फाइल मिलेंगी। प्रीलिम्स का भी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि प्रीलिम्स का भी एक ग्रुप मिलेगा। ये 16 फाइलें आपको मिलेंगी। इन 16 फाइलों में ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो कवर रहेगा। ये हमारा टेस्ट का पैकेज है, टेस्ट का और नोट्स का। नोट्स के साथ टेस्ट बिल्कुल मुफ्त है। अलग से भी आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ के ग्रुप में लेके चलती हूँ और वहाँ मैं आपको बताती हूँ किन लोगों के टॉप 10 मार्क्स आए हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट सीरीज़ का मेन टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप है और ये जो आज का जो टेस्ट हुआ था ये नंबर है, ये अजय पवार और भूकल सिंह कुशवाहा, इनके 102 मार्क्स आए हैं। दोनों के ही सेम मार्क्स आए हैं, तो ये दोनों ही टॉप 1 पे रहे हैं। इसके बाद रूपाली स्वर्णकार, गुंजन त्रिपाठी, अनिल तिवारी, अंजलि ठाकुर, आजिया बानो, एजाज खान और निखिल, तो ये जो थे वो टॉप 10 रहे हैं। और इस प्रकार से टेस्ट आंसर दिया जाता है और इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, तो जिससे आप उसको और अच्छा कर पाते हैं। अब मैं आपको एक और टेस्ट कॉपी बताती हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जिन्होंने टॉप किया उन्होंने कैसा लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, ये है जिनके 102 नंबर आए हैं, उनकी कॉपी देख लीजिए आप किस तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है और हर आंसर को बहुत डिस्क्रिप्टिव में, फ्लो चार्ट में, जहाँ पे पॉइंट का पूछा हो वहाँ पॉइंट में लिखा गया है। और मतलब टॉपिक को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तभी हर टॉपिक को समझ के लिख पाए हैं। कोई भी टॉपिक में कोई मिस्टेक नहीं हुई है कि डेट गलत लिख रहे हैं या किसी का नाम गलत लिख रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे से उसको टॉपिक को तैयार किया गया है। देखिए आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये उनकी कॉपी है जिन्होंने टॉप किया है आज के टेस्ट में। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा टॉपिक कवर किया और सबसे पहली बात पूरे क्वेश्चन कवर किए। कोशिश किए यही करना है कि आप पूरा का पूरा आंसर जो है कवर कर पाएँ, पूरा का पूरा टेस्ट कंप्लीट कर पाएँ। इसके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है 3 नंबर का और 15 नंबर का। 3 नंबर के क्वेश्चन को 15 नंबर को आप फोकस कर लेंगे, अच्छे से लिख देंगे, तो आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कोशिश किया कीजिए कि 15 नंबर वाले को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखें और 3 नंबर वालों को 3 पॉइंट में लिखें। इनको 3 किसी भी व्यक्ति से, जैसे कि उदयन है, उदयन से संबंधित आपको कोई भी 3 पॉइंट लिख देना है, जो आपको बिल्कुल एकदम फैक्चुअल, आपको बिल्कुल तथ्यपरक हो कि हाँ बिल्कुल ये सही है, तो आपका वो आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार 15 नंबर में इंट्रो डालिए, निष्कर्ष डालिए, जो पूछा है उसको बढ़िया डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से लिखिए। 2.5 से 3 पेज में लिखिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे, लेकिन आप इसको करीब 2 में कंप्लीट मत कीजिए 15 नंबर की, क्योंकि 300 में और नए सिलेबस के अनुसार 250 शब्दों में लिखना है, तो वो 2 पेज में तो कवर नहीं हो सकता है। आप उस आंसर को पूरा अच्छे से उतने मार्क्स में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे से ये लिख पाएँ। इस प्रकार हाँ, कोई जैसे देन है तो जैन संस्कृति की क्या रही है, बौद्ध संस्कृति की क्या रही है, तो आपको बहुत अच्छे से एक एक लिखना है किस किस क्षेत्र में क्या क्या रही है। तो इस प्रकार से आपको पूरे आंसर को डिस्क्राइब करना है। इस प्रकार की कॉपी आप ले सकते हैं। अगर आपने हमारा भी टेस्ट दिया है और आपने नॉर्मल पेज में दिया है, तो आप ये वाला पेज जो ले लीजिएगा, इसका पेज का फॉर्मेट मैं आपको दे दी हूँ, आप निकलवा सकते हैं, या मार्केट में बहुत सारी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, तो आप वो भी वहाँ से ले सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट टेस्ट अब हमारा 4 तारीख को था, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम के कारण वो 6 अक्टूबर को हो गया है। तो अब नेक्स्ट टेस्ट जो 6 अक्टूबर को रहेगा, तो हम वो तीसरा टेस्ट आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। आज शाम को नेक्स्ट वीडियो हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रहेगा, जो मैं 500 करंट अफेयर करा रही हूँ, वो तैयार रहिए। अगर आप हमारे मेंस के प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री रहेगी, आप टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।